दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर की सभी बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन आज जो एक सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है, खबर आप देख पा रहे कि कोरोना के साथ साथ अब मंडराने लगा है चापरे वायरस का खतरा। जी हाँ, आखिर ये क्या है चापरे वायरस? डेंगू और इबोला जैसे इसके सिम्टम्स हैं, लक्षण है। और दोस्तों, चापरे वायरस का क्या क्या खतरा हो सकता है, किन लोगों को इसका खतरा है, कितने लोग अभी भारत में इस चापरे के पॉजिटिव आ चुके हैं और इसके क्या लक्षण है, क्या इलाज है, इसका उपाय उपचार वगैरह वगैरह, आइए जानते हैं थोड़ा विस्तार से। लेकिन इससे पहले अपन नजर डालते हैं आज के ताजा कोरोना आंकड़ों पर और उसके साथ साथ कोरोना की कुछ और 10 बड़ी खबरें भी जानेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा क्योंकि आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, ठीक है ना। सबसे पहले भारत में दोस्तों आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो देखिए जरा, देश में पिछले 24 घंटों के दौरान सामने आए 38,617 नए केस और जबकि 474 लोगों की जान गई। उसके बाद भारत में अभी एग्जैक्ट डेटा क्या है, तो कोरोना कुल संक्रमित केसों की संख्या जो है ना, वो 89,12,000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है, जिनमें से 4,46,000 एक्टिव केस हैं यानी कि सक्रिय हैं, जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 83,35,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं इस वायरस के कारण, है ना। वही दोस्तों, इस वायरस से मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,30,993 तक पहुंच चुका। तो ये तो रहा भारत में आज का ताजा डेटा, राइट। और आइए अब नजर डालते हैं दोस्तों देश से जुड़ी कुछ और खबरों में, जहां अपडेट देखिए आप कि दिल्ली से नोएडा आने वालों का आज से होगा कोरोना टेस्ट। इन रास्तों पर लिया जाएगा सैंपल। आखिर क्या है नई स्ट्रेटेजी? जी हाँ, तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रसार के डर को देखते हुए नोएडा प्रशासन ने अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया। जानकारियां दोस्तों की बुधवार से दिल्ली से नोएडा आने वालों का कोरोना टेस्ट होगा और इसके लिए दिल्ली से नोएडा में घुसने वाले कई रास्तों पर लोगों की सैंपलिंग भी ली जाएगी। जानकारी कि नोएडा प्रशासन दिल्ली से नोएडा में घुसने वाली 5 एंट्री पॉइंट और 11 मेट्रो स्टेशन पर लोगों का कोरोना रैपिड एंटीजन टेस्ट करेगा। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन का कहना है कि हर रोज लाखों लोग दिल्ली से नोएडा जाते हैं आते हैं और इससे भी संक्रमण दिल्ली से नोएडा पहुंच रहा है, तो इसलिए ये नया प्लान बनाया गया है। अच्छी बात है। और एक खबर देखिए, एक्सपर्ट का क्या कहना दोस्तों, अलर्ट है कोरोना पर। एक्सपर्ट की चेतावनी है कि सर्दी में मरीजों की पहचान करना ज्यादा मुश्किल होगा और दिल्ली में यूरोप जैसी स्थिति ना बन जाए कहीं। दरअसल देश में रोजाना कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कुल आंकड़ा 28 लाख के पार पहुंच चुका, मैंने आपको डेटा भी बताया था। वहीं राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान 3797 नए केस आए, जबकि 99 लोगों की मौत हुई। ऐसे अचानक बढ़ते केस और डेथ रेट को कैसे कंट्रोल किया जा सके, इस संबंध में प्रसार भारती ने सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली के डॉक्टर नीरज गुप्ता से बातचीत की और नीरज का कहना है दोस्तों की सर्दी में सबसे बड़ी चुनौती होगी कोरोना वायरस को पहचानने की, क्योंकि इस समय सामान्य सर्दी जुकाम होना आम बात है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस का प्रकोप किसी भी वायरस की तरह ही होता है। बुखार हो सकता है, ठंड हो सकती है, सर्दी जुकाम भी हो सकता है और ऐसे में अगर कोरोना हुआ तो बहुत अधिक थकान और सूंघने और स्वाद की क्षमता कम हो जाती है। कई बार लोगों में शुरू से ही सांस लेने में परेशानी आने लगती है, लेकिन लोग बाग ध्यान नहीं देते हैं और फिर बीमारी गंभीर हो जाती है। और ऐसे में दोस्तों वायरस शरीर में जाने पर अलग अलग रूप में प्रभाव डालता है और इसीलिए लक्षण दिखने पर तुरंत आपको जांच करवानी चाहिए, ये कहना एक्सपर्ट का, क्योंकि सर्दियों के मौसम में आपको खास अलर्ट रहना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, ये चापरे वायरस क्या है, इसके बारे में भी अपन जानकारी थोड़ी और जानेंगे विस्तार से, लेकिन इससे पहले कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। तो और एक अपडेट देखिए, उत्तराखंड में अब भी एक कंटेनमेंट जोन भी नहीं बचा है, तो ये अच्छी बात है। 429 नए मरीज हैं, जबकि 3 संक्रमितों की मौत हुई। लेकिन उत्तराखंड राज्य में अच्छी बात है दोस्तों कि अब कंटेनमेंट जोन जो वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं और अब एक भी कंटेनमेंट जोन नहीं बचा, तो ये वाकई में राहत बात है। और अगला अपडेट देखिए, कोरोना को लेकर देश में केंद्र ने कहा दोस्तों की त्योहारों में लापरवाही के नतीजे हमें दिखेंगे। 4 राज्यों में सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा पर भी रोक लगा दी है, नहीं होगी छठ पूजा। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा दोस्तों की त्योहारों के दौरान देश भर में लोगों ने काफी लापरवाही बरती है। अभी जो हाल ही में धनतेरस वगैरह, दीपावली, ठीकरा, भैया दूज, ये जो त्योहार निकले ना दोस्तों, इस पर भी लोगों ने काफी लापरवाही बरती है। हालांकि इस बार आपको पता होगा दिवाली पर पटाखे भी बैन रखे गए थे, क्योंकि ऑलरेडी पोल्यूशन वगैरह कितना बढ़ रहा है आपको पता ही है। उसके बावजूद भी लोगों ने कई जगहों पर लापरवाही बरती और उसका नतीजा हमें देखने को मिला कि भारत में कोविड रेशियो बढ़ा। राजधानी दिल्ली में भी नए आंकड़े आने की संख्या बढ़ी और ऐसे में आगे भी त्योहारी सीजन के दौरान देश भर में लोगों के द्वारा बढ़ती गई लापरवाही के चलते मामले और बढ़ सकते हैं, केस घटने की बजाय संख्या बढ़ सकती है। और इसलिए मंत्रालय ने दिल्ली में केस बढ़ने और मौतों की संख्या में हुई बढ़ोतरी पर चिंता भी जताई और कहा कि केस बढ़ने का कारण टेस्टिंग की संख्या स्थिर होना, इसलिए टेस्टिंग भी बढ़ा दी गई है। तो ये कुछ मसला चल रहा है दोस्तों और इन्हीं कुछ परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कई राज्यों ने सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा पर भी रोक लगा दी है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन राज्य सरकारों का कहना दोस्तों की छठ पूजा के दिन कोई भी सार्वजनिक नदियों, तालाबों पर पूजा नहीं कर सकता। आदेश के मुताबिक श्रद्धालु अपने घर में ही पूजा कर सकते हैं। उधर झारखंड सरकार ने भारी विरोध के चलते वापस छठ पूजा पर लगी रोक को हटा लिया। सोमवार को यह आदेश जारी कर हेमंत सोरेन सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा करने पर रोक लगाई थी और फिर लोग बागों ने विरोध किया तो उस रोक को फिर से हटाना पड़ा। तो ये कुछ मसला चल रहा है दोस्तों। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए, बोलीविया में दुर्लभ वायरस का पता चला। इंसानों से इंसानों में संक्रमण की वैज्ञानिकों ने पुष्टि भी की है। यही वायरस है जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ, चापरे वायरस। जी हाँ, चापरे या चपारे वायरस, जो कुछ भी आप समझो, ये वायरस एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी बनता जा रहा है और इंसानों से इंसानों में संक्रमण हो रहा है इसका। आइए मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में कुछ जानकारी
जानकारी विस्तार से। दरअसल नोवेल कोरोना वायरस की तबाही के बीच बोलीविया में एक दुर्लभ वायरस का पता चला। अमेरिकी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने इसकी पुष्टि भी की है। वैज्ञानिकों का कहना दोस्तों कि चापरे वायरस लोगों को संक्रमित करने की क्षमता रखता है और इबोला जैसे हेमरहागिक फीवर का कारण भी बन सकता है। हालांकि शुरू में इबोला को भी काफी खतरनाक समझा गया था, मगर वैज्ञानिकों के प्रयास से जल्दी बीमारी पर काबू पा लिया गया। और यही तरह का एक मामला देखिए, चापरे वायरस संक्रमण का पहला मामला 2019 में उजागर हुआ था और बोलीविया के ला पाज में 2 मरीजों से 3 स्वास्थ्य कर्मचारी संक्रमित हो चुके थे। संक्रमण के चलते उनमें से 1 मरीज और 2 मेडिकल कर्मचारियों की मौत भी हो गई। जरा सोचिए, मतलब 4-5 संक्रमित होने पर भी 2-3 की मौत हो जाती है, तो ये वाकई में वायरस बहुत खतरनाक हो सकता है। इसको इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों का तो ये कहना दोस्तों कि साल 2004 में वायरस का छोटा प्रकोप चापरे इलाके में फैला था और चापरे लापाज के पूर्व में 370 मील दूर है और इसीलिए इसको चापरे वायरस भी नाम दिया गया। जी हाँ, दुनिया भर में अभी दोस्तों कोरोना वायरस का संकट भी खत्म नहीं हुआ कि इसी बीच एक नया वायरस सामने आ गया। इसका संक्रमण भी इंसान से फैलने में सबूत मिल चुके हैं। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने इसकी पुष्टि भी कर दी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब दोस्तों आखिर इसके लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है? मान लीजिए अगर किसी को चापरे वायरस हो रहा तो उसके लक्षण क्या है? तो इसके लक्षण भी दोस्तों जनरली दूसरे कॉमन वायरस जो होते हैं ना उसी तरह से हैं। कुछ बुखार आना और कमजोरी, थकान महसूस होना, पेट दर्द, उल्टी, आंखों में दर्द, त्वचा के ऊपर चकत्ते पड़ जाना, ये भी इसके सिम्टम्स हैं। संक्रमण का खास इलाज न होने के चलते ज्यादातर मरीजों को नसों में तरल पदार्थ से इलाज मिलता है। सोमवार को चापरे वायरस के अनुसंधान को अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन की सालाना मीटिंग में पेश किया गया। वैज्ञानिकों का कहना है दोस्तों कि इंसानों से इंसानों में संक्रमण जाहिर करता है कि चापरे वायरस पर अभी और भी ज्यादा शोध की जरूरत है, जिससे भविष्य में फैलने वाले एक अन्य प्रकोप से बचा जा सके। सीडीसी के पैथोलॉजिस्ट मारिया मोराल्स ने कहा दोस्तों कि हमने वायरस को अलग थलग कर दिया और हमें ज्यादा आम बीमारी के खुलासा होने की भी उम्मीद है। शोधकर्ताओं ने शुरुआती स्तर पर वायरस की तेजी से पहचान के लिए संतोष भी जताया। तो ये कुछ मसला चल रहा है चापरे वायरस को लेकर। और इसी बीच अगली खबर देखिए दोस्तों, राजधानी दिल्ली में मंगलवार को कोरोना के 6396 नए मामले आए। केंद्र ने टेस्ट की क्षमता दुगुनी कर दी है और कई और फैसले भी लिए हैं इसके समेत। दरअसल राजधानी दिल्ली में जो मामले बढ़ते जा रहे, पहले 3500 थे, उससे बढ़कर 6000 आगे 24 घंटों के दौरान बढ़ने की संख्या जो है वो। और इसमें दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी से निपटने के लिए कोविड-19 के लिए जांच क्षमता दुगुनी बढ़ाकर प्रतिदिन 1 लाख से ज्यादा करने और आईसीयू बेड 3500 से बढ़ाकर 6000 करने समेत कई सारे फैसले भी लिए गए। तो ये कुछ मसला चल रहा है। और इसी बीच अगली खबर देख सकते हैं कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन का सुझाव है भारत और चीन हमारी वैक्सीन का प्रोडक्शन करें, गरीब देशों को फायदा होगा इससे। जी हाँ, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को कोरोना वायरस की वैक्सीन डेवलप करने के लिए साझा कोशिशें करने की अपील की। उन्होंने सुझाव दिया दोस्तों कि चीन और भारत में रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन का प्रोडक्शन किया जा सकता है। ब्रिक्स सम्मेलन में उन्होंने कहा कि रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने ब्राजील और भारतीय पार्टनर के साथ इस वैक्सीन के लिए क्लिनिकल ट्रायल के लिए करार किया है और ये वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू करने के लिए चीन और भारत में दवा कंपनियों के साथ भी समझौता हो चुका है। इससे उनकी अपनी जरूरतें तो पूरी होंगी ही, साथ में तीसरी दुनिया के देशों को भी इससे फायदा मिलेगा। रूसी वैक्सीन 92% तक असरदार है, ये कहना रूस का। 11 अगस्त को जो रूस कोरोना वायरस की वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने वाला दुनिया का पहला देश भी बन चुका था। गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये वैक्सीन विकसित की है और रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड RDIF विदेशों में वैक्सीन के प्रोडक्शन को और भी प्रमोशन भी कर रहा है। तो ये कुछ वैक्सीन को लेकर मसला चल रहा है। बाकी दोस्तों अमेरिका में सिर्फ 6 दिन में ही 10 लाख ज्यादा नए केस देखे गए, 10 लाख से भी ज्यादा। तो ये वाकई में चिंताजनक आंकड़े हैं और सरकारें इस पर और क्या फैसला लेती है दोस्तों। भारत सरकार नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की तरफ से भी क्या अपडेट आता है मैं आपको बताता रहूंगा। बाकी मेरी आपसे यही विनती है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है दोस्तों कि आप कोरोना के आंकड़े भले ही हमारे देश में कुछ कम पड़ रहे हो, लेकिन लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। जी हाँ, अभी भी आप मास्क लगाना ना छोड़ें, मास्क जरूर लगाएं, रोजाना लगाएं और लगाते नहीं। जब भी घर से बाहर कभी भी जाना हो आपका मास्क जरूर लगा कर जाएं, पहली बात। दूसरी बात, सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर बनाए रखें। अभी भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, जहां ज्यादा कोई माहौल बन रहा, बाजार में भीड़ लग रही है, दुकान वगैरह पर, तो वहां पर भी ना जाएं। तीसरी बात, अभी भी सैनिटाइजर वगैरह का इस्तेमाल करें। घर से बाहर जब भी बाजार से वापस घर पर आते हो आप तो साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोएं। खाना खाने से पहले भी साबुन से अच्छे से हाथ धोएं और सैनिटाइजर का भी यूज करते रहे समय समय पर। इन बातों का ध्यान रखें। और कुछ और बातें जैसे कि आप अपने बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, बूढ़े एज के जो लोग हैं, मतलब ओल्ड एज के जो लोग हैं, उनको प्लीज घर से बाहर ना भेजें क्योंकि उनमें संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है, आपको पता ही है, राइट। इसके अलावा छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बच्चों को 4-5 साल 10 साल तक के बच्चों को भी आप बाजार में ना निकालें। यही जो चीजें हैं इनको हम सावधानी बरत करके कोरोना को और भी ज्यादा धीरे धीरे कम करके बिल्कुल स्टॉप कर सकते हैं। बाकी आप सबका मिलकर हमारा प्रयास ही जो है कोरोना को रोकने में अभी हमारे पास एकमात्र हथियार है। सो प्लीज बी केयरफुल, ख्याल रखें खुद का, खुद के परिवार का, अपने परिवार का, माता पिता का, पत्नी बच्चे बच्चों का, सबका आप ख्याल रखें। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर करें और आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताओ दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं। अभी का भी कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर में आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर तो करना ही है। इसके अलावा DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाना है ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।